हेलो एवरीवन। आज हमारे पास ओलंपियाड मैथमेटिक्स की एक और नई प्रॉब्लम स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इक्वल टू 10 एंड स्क्वायर रूट ए बी इक्वल टू 10। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो दो इक्वेशन है, एक स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इक्वल टू 10 और दूसरी स्क्वायर रूट ए बी इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ से फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यूज। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करें, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इक्वल टू 10, तो इसको सोल्व करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड में 10 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी को हम ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास ए की जगह स्क्वायर रूट ए और बी की जगह स्क्वायर रूट बी, तो स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab की जगह 2 इंटू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इक्वल टू 10 स्क्वायर यानी 100। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ ए बचेगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट बी से स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी का कंबाइन स्क्वायर रूट हो जाएगा ए बी इक्वल टू 100। स्क्वायर रूट ए बी की हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट ए बी इक्वल टू 10। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 100। ए प्लस बी इक्वल टू 100 वही हो जाएगा 20, इधर गया नेगेटिव, तो ए प्लस बी इक्वल टू 80। इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ से एक वैल्यू और फाइंड कर लेंगे ए की या फिर बी की। ए इक्वल टू 80 माइनस बी या फिर बी इक्वल टू 80 माइनस ए, और हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। फ्रॉम 2 या यूजिंग 2 स्क्वायर रूट ए बी इक्वल टू 10 हमें गिवन है, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे ऑन स्क्वायरिंग। स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे पे स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी पूरे के ऊपर है 10 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ए बी इक्वल टू 100। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी 80 माइनस बी, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ए इक्वल टू 80 माइनस बी यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 80 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट के 80 बी बनेगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 100। 80 बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, इसके सामने कुछ नहीं है यानी पॉजिटिव होगा, माइनस 100 इक्वल टू 0। अब अगर हम नेगेटिव साइन से डिवाइड करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सबका साइन चेंज। तो ये एक इक्वेशन बनी बी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें 100 को ऐसे ब्रेकआउट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आए और ऐड करने पे 80 आए। तो ऐसे कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे जनरल इक्वेशन ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पे बी और वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -80 और सी की वैल्यू 100 है। तो ऑन कंपेयरिंग हमारे पास वैल्यूज़ आई ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -80 और सी इक्वल टू 100। हमारे पास वेरिएबल बी है तो बी की वैल्यू आएगी बी इक्वल टू
माइनस बी, ये माइनस बी यानी -80। हमारे पास बी की वैल्यू है नेगेटिव और एक साइन फॉर्मूले का है ये वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 80 हो जाएगा, प्लस माइनस बी की वैल्यू -80 इसका स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 100 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1 80 प्लस माइनस इसका स्क्वायर आएगा 6400 माइनस 4 की 100 से मल्टीप्लाई 400 अपॉन 2 80 प्लस माइनस पूरा 6000 बचेगा अपॉन 2 80 प्लस माइनस 6000 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास पेयर बनेंगे 2 2 और 5 के, और इसके अलावा एक 3 और 5 जिनके पेयर नहीं बनेंगे उनको मल्टीप्लाई करने को आएगा √15 अपॉन 2। इस 2 को अलग अलग कर देंगे दोनों के साथ, तो 80 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5 √15 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल और ये 40 टाइम्स कटेगा, तो हमारे पास बचा b इक्वल टू 40 प्लस माइनस 2 इंटू 5 10 √15। तो b की दो वैल्यूज़ आई, b1 एंड b2, और इन दो वैल्यूज़ के लिए a की दो वैल्यूज़ आएंगी, तो हमने रिकॉल करेंगे a इक्वल टू 80 माइनस बी, हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, तो इससे हमें मिलेगा a1 इक्वल टू 80 माइनस b1। 80 माइनस b1 ये वाला फैक्टर आंसर यूज़ कर लेंगे, 40 प्लस 10 √15, 80 माइनस दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, पहले पॉजिटिव थे जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो 80 माइनस 40 माइनस 10 √15 यानी 40 बचेगा, 80 माइनस 40 40 माइनस 10 √15, ये a1 की वैल्यू आई। अब ऐसे ही a2 इक्वल टू आएगा 80 माइनस b2, a2 इक्वल टू 80 माइनस b2 है 40 माइनस 10 √15 यानी 80। अब फिर से साइन ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, 80 माइनस 40 40 प्लस 10 √15। तो हमारे पास a1 a2 की वैल्यूज़ भी आ गई। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं a1 b1 और a2 b2, यानी हम लिख सकते हैं ab इक्वल टू आया 40 माइनस 10 √15, 40 प्लस 10 √15, और दूसरी वैल्यू है 40 प्लस 10 √15 और 40 माइनस 10 √15।